तो राजधानी रांची समेत राज्य भर के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है, जहां पंप डीलरों को आपूर्ति में 20% की कटौती हुई है। जमशेदपुर और रांची के कई पंपों पर नो स्टॉक का भी बोर्ड लगा दिया गया है। रांची के कई पंपों पर पेट्रोल अधिकतम 2000 रुपए और डीजल की आपूर्ति 30 लीटर तक सीमित कर दी गई है। पेट्रोल तक नहीं मिला। कहाँ, हम लोग डायग्नोस्टिक में काम करते हैं, सर्विस वाला काम करते हैं, सर्विस देते हैं पेशेंट को। क्या दिक्कत हो रहा है? पेट्रोल नहीं मिला। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐलान किए तब से ये किल्लत बढ़ गया। ऐसा रहे तो दिक्कत होगा ना, रेट भी भागेगा, हम लोग को भी दिक्कत होगा, पब्लिक को दिक्कत तो आम पब्लिक को है ना। कंडीशन पूरा खराब है, हमारे मोदी जी पूरा खराब कर रहे कंडीशन। बड़े लोग को तो मिल जाता है, नॉर्मल लोग को झेलेगा। पेट्रोल तक नहीं मिला। तो तेल खत्म होने से बिक्री बंद की आशंका जताई जा रही है। कई पंपों पर नो स्टॉक का बोर्ड भी लगा दिया गया है। बता दें, कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है। पंप डीलरों को आपूर्ति में 20% की कटौती हुई है। जमशेदपुर और रांची के कई पंपों पर नो स्टॉक का भी बोर्ड लगा दिया गया है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या हालात वाकई इतने खराब हो गए हैं कि राशनिंग शुरू हो गई है पेट्रोल डीजल की और कई पंपों पर नो स्टॉक के भी बोर्ड्स लगा दिए गए हैं? कल से स्थिति थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो लगभग 50% तक के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल लगभग खत्म हो चुका है। जिस पेट्रोल पंप पे तेल है भी वहाँ पे पेट्रोल 2000 रुपये और जो डीजल है वो 30 लीटर देने का राशनिंग शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे पैनिक होते नजर आ रहा है। मशहूर पेट्रोल पंप जो हाईवे पे गुमला पेट्रोल पंप है, बूटी मोड़ के पास सिद्रोल में जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, ये पिछले 3 दिनों से लगभग पूरी तरह से बंद है। वहाँ पे पेट्रोल किसी भी तरह का नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगा दिए गए हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी ये पेट्रोल पंप की स्थिति है कि ये रस्सी से पूरी तरह से बांध दिया गया है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का पेट्रोल और डीजल आम लोगों को नहीं मिल रहा है। इस पेट्रोल पंप पे 3 दिनों से यही स्थिति है। लोग आ रहे हैं और यहाँ से देख करके चले जा रहे हैं। जो स्थिति धीरे धीरे अब ये बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं ये समझने की चीज़ है। जो खूंटी से डीजल आता है और बोकारो से जो पेट्रोल आता है, वहाँ पे हमने जो यहाँ के पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनसे बातचीत किया तो वो लोग सीधे तौर पे बता रहे हैं कि वहाँ से हम लोग को पेट्रोल और डीजल मुहैया नहीं कराया जा रहा है। पैसा जमा होने के बाद भी हम लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। वजह क्या है कि पिछले दिनों जो देश के प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी, ये सामने की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। जो लोग हैं अब सड़कों पे गाड़ी ढकेलते हुए नजर भी आ रहे हैं। जो लोग हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी कि हम आएंगे इस पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे जो हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, उनकी स्थिति यही होते जा रही है। ऐसे सैकड़ों लोगों को हमने देख रहा है। सुबह से शहर में जो स्थिति है, पेट्रोल सोच क्या है लेने के लिए, हाँ, तेल खत्म हो गया है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। मामला गंभीर होते जा रहा है पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे, ऐसा स्थिति होते जा रहा है, कुछ बताना चाहिएगा? अब तो यही कहेंगे कि अब साइकिलें पर चलना होगा। साइकिलें ठीक रहेगा। हाँ, यहाँ का हमेशा यही नियम है सर, यहाँ का हमेशा यही नियम है कि कभी भी कुछ ऐसा होता है ना तो सबसे पहले पेट्रोल यहीं बंद होता है। क्या समझे? हालांकि यहाँ पर सिंगल पेट्रोल पंप है। यहाँ से धोनी का घर हमको कम से कम लग रहा 2 किलोमीटर होगा, गरीखाना चौक 2 किलोमीटर होगा, और इसका आसपास पूरा विद्यानगर, गंगानगर, पूरा हिंदपीढ़ी, पूरा पुरनकी रांची, सब पेट्रोल पंप यहाँ आता है भरवाने। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ होता है, पेट्रोल नहीं रहता है, तेल नहीं रहता है। वहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, कब तक ऐसा रहेगा सर बताइए? देखिए, जो लोग हैं अब फिर पुराने दौर पे लौटने को तैयार हो गए हैं कि जब पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पे अब जो
बिजली की गाड़ी है, साइकिल है, उसको इस्तेमाल करने का डिसीजन लेने पे मजबूर होंगे। लेकिन जो खूंटी से, जो वहाँ का डिपो से जो तेल नहीं मिल रहा है, उसका वजह ये स्पष्ट तौर पे सामने आ रहा है कि अब कहीं न कहीं 1 से 2 दिन के अंदर में पेट्रोल और डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो ये पेट्रोल पंप के मालिक है, ये घाटे में पिछले 50 दिनों से अपना पेट्रोल का वितरण कर रहे थे। बिल्कुल वहाँ से राजेश, 105 लोग परेशान है। अब देखने वाली बात होगी ये स्थिति आगे चलकर और क्या रूप लेती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।